बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट कनोली, बेसिकली इसका एक स्कैंडल आया और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिरकार ये हुआ क्या और ये लोग हैं कौन जो पाकिस्तान के अंदर इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि अपने मैनेजर को बुलाएं, बेइज्जत करें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बने और उसके बाद ओपनली कहें कि हमें किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है। क्यों वो ऐसा करते हैं, इस इलीट क्लास का क्या इशू है, जरा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लें कि इस्लामाबाद के अंदर जो कनोली ये रेस्टोरेंट कैफे है, ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी फ्रेंचाइजीज हैं और ऐसा नहीं है कि एक का दूसरे के साथ ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर अगर मैकडोनल्ड हो और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजीज खरीदी हो तो ऑनर कोई और हो। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसी तरह आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके जो भी आउटलेट्स हैं उनको किसी सूरत ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी फ्रेंचाइजीज पर सवाल नहीं उठा सकते। असल में इस्लामाबाद के अंदर कनोली को ओन करती हैं दो खवातीन, एक का नाम है उज़मा चौधरी और एक का नाम है दिया हैदर। दिया हैदर की जो फैमिली है ये असल में काफ़ी ज़्यादा इनकी फैमिली के अंदर बिजनेस वुमेन भी है, अच्छा खासा इनका नाम है और मीडिया के अंदर भी ये लोग काफ़ी इन रहते हैं। इनके रेस्टोरेंट्स के हवाले से इनकी स्टोरीज छपती हैं। इस सूरत हाल के अंदर इनकी एक सिस्टर टोनी एंड गाय इस्लामाबाद की हेड भी हैं, तो लिहाजा कुल मिलाकर इनका एक अच्छा खासा बिजनेस के हवाले से बैकग्राउंड है। अब वीडियो के अंदर जो चीज़ दिखाई जाती है उसमें उज़मा चौधरी और दिया हैदर बेसिकली मैनेजर को बुलाती हैं जिनका नाम अवैस आफ्ताब है और इनको जलील करती हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती या वो नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बुलाकर जलील करती हैं जिसको ये कहती हैं कि पिछले 9 साल से इस शख्स ने इंग्लिश नहीं सीखी। आप एक बात बता दें, अगर कोई शख्स इंग्लिश नहीं बोलता लेकिन वो इतना कॉम्पिटेंट है कि उसने आपका इलीट क्लास का एक कैफे रन कर रहा है या उसको सक्सेसफुली जमीन से आसमान तक लेकर गया है, मैनेज कर रहा है, तो इसमें इंग्लिश का क्या कसूर। पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग जो है वो इंग्लिश ना बोलते हैं ना समझते हैं और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। इंग्लिश कत्तन कोई मयार नहीं होता आपके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, कोई पैरामीटर ही नहीं है। आप आम रूटीन के अंदर इंग्लिश बोलते हैं, ये एक लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इट्स ओके, कोई इशू ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाएं, यूरोप के अंदर डच वालों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, चाइनीज़ को प्रॉपरली इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो आज भी चाइनीज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते। तो आप उनके लिए जो टर्म है जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती है कि पेंडू, यानी वो यूज़ करेंगे। पाकिस्तान के अंदर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले बेचारे जिनको पंजाबी में पिंड कहा जाता है, यानी उनसे इन्होंने वर्ड निकाला है पेंडू। आप ये देखें कि अरब ममालिक में चले जाएं, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। बड़े बड़े लीडर हैं, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती प्रॉपरली। किंग सलमान को प्रॉपरली इंग्लिश बोलनी नहीं आती। उनके बेटे अगर पढ़ लिख गए उनको इंग्लिश बोलनी आती, लेकिन आज भी अरबी के अंदर वो चल रहे हैं, सारा कुछ करें। अब यहाँ पर ये जो ख़ास तौर पर दिया हैदर और उज़मा चौधरी हैं, ये असल में फेक अपना एक्सेंट, इनके आप एक्सेंट देखिए तो ये कोई रियल इंग्लिश के एक्सेंट नहीं है, यानी जो लहजा है वो फेक है। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ये लोग बनने की कोशिश करते हैं। फेक एक्सेंट से ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं एक शख्स को और वो शख्स खड़ा इनकी बातें सुन रहा है। उसकी आप तमीज़ देखिए कि ये बाद में कहते हैं, इन्होंने जो अपॉलॉजी दी है ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर चली है। कहते हैं कि हमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये हैं हम वो हैं, या हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम अपने कल्चर से कितना प्यार करते हैं। वीडियो बनाएं आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पर चढ़ा दें और फिर उसके बाद सूरत हाल ही है कि आप लोगों को कहते फिरें कि हमारी प्राइवेसी, हमारी ये है वो है। यानी पूरी तरह आप लोगों ने इस खेल का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इन पर केस हो जाए तो आप सोचिए इनका क्या हाल होगा। वो बेचारा वहाँ पर जो मैनेजर है वो इनके खिलाफ क्या कुछ बोलता होगा। आप सोचिए, वो कैमरे पर नहीं आ सकता, उसको पता मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पाकिस्तान के अंदर क्या कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो इस शख्स अवैस को ऑफर कर सके कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आ जाए, जिसने इलीट क्लास का हाई जोन के अंदर एक कैफे को रन किया है। 9 साल से वो इसको रन कर रहा है या सक्सेसफुली चला रहा है। जो ये कहती है कि 9 साल से हमारे साथ है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई काबिलियत थी तो इन्होंने उसको रखा हुआ है। उसके अंदर अगर इंग्लिश समझने या बोलने की सलाहियत नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो एक लैंग्वेज नहीं समझता। मिसाल के तौर पर
जब अरबी का अरूज था पूरी दुनिया के अंदर, तो दुनिया में मुसलमान अरबी बोलते थे। तो क्या जो लोग खित्ते के अंदर, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान वाली साइड से हो, जो वहां पर अरबी नहीं बोलता, तो उसको क्या कहा जाता था? तुम जाहिल हो, तुम पेंडू हो, तुम इस तरह हो। आपने एक लैंग्वेज को एक कल्चर बना दिया। यानी एक शख्स को लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। चाइना के अंदर आप जाकर देखें वो काम क्या करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा अपनी आवाम को कि आप इंग्लिश सीखें, उन्होंने तमाम दुनिया की बुक्स को ट्रांसलेट किया और उसके बाद उन बुक्स को चाइनीज के अंदर रखा कि आप पढ़ें। लेकिन ये पूरे मीडिया के अंदर फिर वही सूरत हाल होगी कि कुछ अरसे के बाद ये आएंगी और आकर ये कहेंगी कि जी देखिए जी हमें गलती होगी, हमने ये फलाना वो। ये पाकिस्तान का एक कल्चर हो चुका है। आप किसी की इजाजत के बिना सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर ये वीडियो रिलीज करके उसकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं, तो जब मीडिया के पीछे ऑफ द रिकॉर्ड ये उसका क्या हाल करती होंगी। सिर्फ फर्क इतना ये है कि पैसा है, और पैसा किस तरह किसने कमाया किसी को नहीं पता। इंग्लिश तो बिलावल को भी बड़ी अच्छी बोलनी आती। सारा हराम का माल, ये जितने आपके सियासतदान हैं ये क्या करते हैं? आप गरीब आवाम का लूटते हैं पैसा, बच्चों को भेजते हैं अमेरिका और वहां जाकर वो पढ़ते हैं, वो क्लबों में जाते हैं, याशियां करते हैं, और उसके बाद वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे? ये बहुत पढ़े लिखे हैं। आपका हराम का माल, आज सूरत हाल क्या है? आपने हराम का माल जमा किया, आपके पास थोड़ा पैसा आ गया। यानी आप आज के दौर के अंदर अगर बदसूरत भी हैं तो आपके पास पैसा है तो आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। आज प्लास्टिक सर्जरीज है। आज ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 99.99% मीडिया पर आने वाली खवातीन जो आपको ड्रामों में आकर तलाक और ये तमाम चीज़ें, इन सब ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है अपने आप को जवान रखने के लिए। और सूरत हाल ये है कि लोग इनको देखकर कह रहे होते हैं इनके तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं, देखिए क्या कम। उनके सर्कमस्टांसेस देखिए और हैं, आपके और हैं। आप घरों में बैठी बेचारी हमारी खवातीन कोड़ रही होती है उनको देखकर। उन्होंने कभी अपने बच्चों की परवाह नहीं की। कोई 3-3, 4-4 दफा तलाक याफ्ता है। तलाक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर ये पैदा हो चुका है कि आपने एक रिश्ते की एक मियाद रख दी है। ये 3 साल इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, ये 4 साल इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। और माशरे के अंदर हालत ये है कि आपने पूरे माशरे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आज आप देख लें, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पर जाकर उनकी लैंग्वेज के अंदर गुफ्तगू नहीं होती। हम किसी गोरे को कहें, आप किसी अमेरिकन को कहें कि तुम्हें तो उर्दू नहीं आती, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? आज सिर्फ इतना है कि इंग्लिश डोमिनेट कर रही है। जब मुसलमानों का अरूज था, अरेबिक लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी, तो हमने तो किसी को नहीं जाकर कहा कि तुम कम पढ़े लिखे हो अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन उनको सेंस नहीं है बोलने की, उनको पता नहीं है जिंदगी गुजारनी कैसे है। किसी पाकिस्तान के बड़े रेस्टोरेंट को चाहिए कि इस शख्स को ऑफर करें, कम से कम 2 गुना सैलरी देकर इसको अपने पास रखे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जो इतनी तहम्मुल से इनकी गुफ्तगू सुन लेता है। ये कह रही थी अपने सारी तमाम चीज़ों की अपॉलॉजी जो जाहिर है कि हम गपशप कर रहे थे। अगर आप गपशप कर रहे हैं तो वो तो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो तो नहीं कह रहा कि आप कितनी बेशर्मी के साथ करें, वो तो हंसकर बात नहीं कर रहा। ऊपर से आप वीडियो बनाते हैं और वीडियो आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, उसके घर वाले देखेंगे, उसकी फैमिली देखेगी। चाहिए इस शख्स को कि यहाँ से रिजाइन करे, और पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज को चाहिए कि इसको हायर करे डिग्निटी के साथ, ताकि दुनिया के अंदर एक पैगाम जाए कि हम लैंग्वेज के मारे लोग नहीं है, एहसास कमतरी का शिकार नहीं है। आज सूरत हाल ही है कि आपकी लोअर मिडिल क्लास अपर को देखती है, वो अपना आप गिरवी रख कर वो कोशिश करती है कि मैं शादियां महंगी से महंगी करूं। क्यों महंगी से महंगी शादी करनी? क्योंकि एलीट क्लास करती है, एहसास से कमतरी का शिकार है पूरा मुआशरा। तो ये सूरत हाल है। जो इंग्लिश थोड़ी सी बोलता है आप उसको समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा है। ये इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे ही है कि आप पंजाबी बोले, सिंधी बोले, बलोची बोले, ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का आपकी इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं, और ये पाकिस्तान के अंदर इस दफा मिसाल कायम होनी चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।